गुड मॉर्निंग फेसबुक फ्रेंड्स। बहुत कई फेसबुक फ्रेंड्स में से कुछ लोग जिनके पेरेंट्स ईपीएस 95 पेंशनर्स है। दोस्तों, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप भले ही अपने कामकाज में बिजी होगे, आपको ज़रूरत भी नहीं होगी, कुछ लोगों को ज़रूरत होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि ये जो पेंशन का मुद्दा है, ये कोई ज़रूरत बोलकर भी नहीं, तो एक चीज़ इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भारत का इतिहास अगर आप देखो, तो जहाँ पे स्वाभिमान, जहाँ पे इंसान का अस्तित्व की बात कही गई है, तो कुछ बच्चे कहते हैं अपने पेरेंट्स को कि हम आपको कमा के देंगे, आप ये पेंशन के झमेले में मत गिरिए। तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, दोस्तों, आप मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने तरक्की कर ली, बहुत अच्छी बात है, आपकी सफलता ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी हो। लेकिन आप अपने पेरेंट्स के मेहनत को क्यों वेस्ट हो जाने देते हो? उनकी मेहनत के वजह से ही तो आप लोग पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हो। क्या हो गया आज आप उस पैसों को, उस ताकत को, उस संघर्ष को भूल नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन एक समय पे वही तो तुम्हें पढ़ा रहे थे। तो दोस्तों, उनकी उनकी इस उम्र में आपको जीत करना है या नहीं? और ठीक है, पेंशनर के जो भी पेंशनर्स हैं उनके भी बच्चों से मैं कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, भले ही कुछ लोग मुझे नज़रअंदाज कर दे, कोई इशू नहीं। लेकिन जो इस पेंशन के इसमें नहीं है, उन लोगों से भी कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है, तो ये अब डेमोक्रेसी की लड़ाई बन चुकी है। कि सरकार की भी कुछ गलत नीतियों के वजह से हर वर्ग को तकलीफ हो रही है, हर तबके को तकलीफ हो रही है, फिर चाहे उद्योगपति रहने दो, किसान तो हमेशा से ही तकलीफ में है, मजदूर हमेशा से ही तकलीफ में है। रतन टाटा जी ने एक बात कही थी कि ये साल जान बचाने के लिए है। तो मैं सर को बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, और अभी भी याद दिला रहा हूँ कि रतन टाटा जी सर, कि हम गरीबों ने हमेशा से जीवन अपनी जान बचाने के लिए ही जिया है। ये कोरोना गोरोना तो ये अभी आया है, लेकिन हम आज़ादी होने के पहले से या आज़ाद होने के बाद में भारत को देखो, तो हम अपने अस्तित्व को बचाने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्न वस्त्र निवारा के बाहर हम निकले ही कहाँ है सर? हर दिन हमारा जान बचाने के लिए होता है। जीवन का रह गुजारा किस तरह से कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं सर। हमने अभी तक अपने सपनों को देखा ही नहीं है कि आज़ाद भारत में हमने क्या सपने देखने चाहिए थे। जो हमारे महात्माओं ने हमसे कहा था कि भारत जब आज़ाद होगा तो आने वाली पीढ़ियां सपनों का भारत बनाएंगी, तो अभी तक सपनों का तो भारत पता ही नहीं है। कहीं शोषण की तकलीफ है, कहीं बेरोजगारी की तकलीफ है, कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, हर तरफ कुछ ना कुछ तकलीफें चल रही है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? मेजोरिटी में हम सरकार चुन के देते, हम क्या कहते हैं मालूम है क्या? जाने दो ना, मेजोरिटी में सरकार चुन के आई है, वो अब अपनी बात नहीं सुनेंगी। दोस्तों, ये जो नजरअंदाजी हम करते हैं, ये सिर्फ किसी एक को तकलीफ नहीं होती है, तो सबको तकलीफें होती है। आप चाहे स्टूडेंट रहने दो, बेरोजगार रहने दो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में रहने दो, जो डॉक्टर्स रहने दो, पुलिस वाले रहने दो, पुलिस वालों को भी जिस तरह से एक एक इस तरह से यूज किया जाता है कि आपातकाल में पुलिस वालों को खड़े कर दिया जाता है, और जैसे ही उस समय बहुत तारीफ होती है और बाद में छोड़ दिया जाता है। तो कहने का मेरा रीजन एक ही है कि ये जो हम पेंशन का जो ये नैक कमिटी, जो हमारी पेरेंट कमिटी है, जिनकी अध्यक्षता में हम चाइल्ड कमिटी अभी लड़ रहे हैं, हमारे तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों से भी कह रहा हूं कि बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए, ये पोस्ट को भी भेजिए, और आप भी अपनी तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ कहने की कोशिश कीजिए, कुछ लिखने की कोशिश कीजिए। मैं हेमा मालिनी जी मैम से भी कह चुका हूं कि वो अकेली एक ऐसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है जिन्होंने हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से मोदी जी तक हमारी बात रखी, हमारे दर्द को समझने की कोशिश की। तो सब हर वर्ग से मैं कहना चाहता हूं कि वो ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ खड़े हो जाए और उन्हें न्याय दिलाए, और ये ऐसी तरह से डेमोक्रेसी पुनः जागृत करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो, मेजोरिटी के ऊपर यूनिटी ज़्यादा ताकतवर होती है। देर आर मेनी बेनिफिट्स। संविधान कहता है टू रूल द नेशन यू नीड द गवर्नमेंट, एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट यू नीड द मेजोरिटी। तो एक बात है कि बाकी के चीजें संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, क्योंकि जनता एक दूसरे के साथ नहीं है। इसे लगता है उसका घर जल रहा है, उसको लगता है उसका घर जल रहा है। ये कब तक चलेगा दोस्तों? हमारी ऐसे ही एक दूसरे की नजरअंदाजी करके हम इस देश को खोखला कर रहे हैं, इस डेमोक्रेसी को खोखला कर रहे हैं। मेरे फेसबुक फ्रेंड्स में कई लोग ऐसे, कई नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होंगे
कि जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के फैन होंगे, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते होंगे, जो जो सिर्फ भीम जयंती तक याद रखते हैं, बाद में याद नहीं रखते। दोस्तों, नजरअंदाजी ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। आज मेरा मसला है तो कल आपका मसला होगा, परसों किसी और का मसला होगा। तो एक दूसरे को नजरअंदाज ना करें, अपने तरफ से सिर्फ शब्दों का सहारा दे। हमारी संवेदनशीलता ही इस डेमोक्रेसी को पुनः जागृत कर सकती है। एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को दर्द को समझने के प्रति ही संवेदनशीलता इस देश को पुनः जागृत कर सकती है। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिए। भले ही हमें न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो, हमारे साथ आवाज उठाए। और सरकार जो सो चुकी है, जो मेजॉरिटी बेस जो हाथी है, उस हाथी को मूंगी बनकर हमें सताना है, उसे जागृत करना है और उसे कहना है कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाना है, जो 6 साल से हमें घुमा रहे हैं। तो आप लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, कई पेंशनर्स के बच्चों को वो जो नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें जरूरत भी नहीं है, वो अच्छे पोस्ट पे, चलो अच्छी बात है, वो बात नहीं, लेकिन अपने पेरेंट्स के संघर्ष को, उनके ऊपर हुए शोषण को आप नजरअंदाज ना करें। आप उनकी आवाज बने, आप उनकी आवाज बने, उनके कंधे को कंधा लगकर उनको न्याय दिलाए। इस उम्र में उनको उनके स्वाभिमान की जीत करानी आप लोगों का भी कर्तव्य होता है। ठीक है, आपको आपके पेरेंट्स की भी जीत नहीं करानी है, किसी और के पेरेंट्स को जीत कराइए, उनकी भी जीत नहीं करानी है। आपको ईपीएस 95 पेंशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी डेमोक्रेसी के लिए, फिर भी डेमोक्रेसी के लिए जो आवाज उठी है, जो आंदोलन शुरू हो चुका है, उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। दोस्तों, आज जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कल जरूरत हो सकती है। दोस्तों, मेरे शब्दों को गौर से सुनिए। आज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कल आपको जरूरत हो सकती है। संविधान आज संविधान आपसे हेल्प मांग रहा है। पेंशनर तो आपसे हेल्प मांग ही रहे हैं, लेकिन संविधान भी कहीं ना कहीं आपसे हेल्प मांग रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को आपको जगाना है, लोगों को यूनिटी करानी है और बताना है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट को कि यूनिटी लोगों की क्या क्या कर सकती है। ये बात आप लोगों को मैं कहना चाहता था कि हमें यूनिटी बतानी पड़ेगी, तभी जाके ये सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पता चलेगा कि जनता अगर एक हो सकती है तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता है। तो यही बात आप लोगों से 2 मिनट में मैं कहना चाहता था। दोस्तों, हाँ, फेसबुक फ्रेंड से कहना चाहता था, पेंशनर भाइयों से भी कह रहा हूं कि आप अपने तरफ से, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने शॉपकीपर्स जो भी है, उनसे ईपीएस 95 पेंशन के बारे में बात कीजिए। और यही न्यूज़ मुख्य धारा में हमें लाना है, और जितना जल्दी हम इसे मुख्य धारा में लाएंगे, उतना जल्दी हमें न्याय मिलेगा और उतना जल्दी डेमोक्रेसी की जीत होगी। दोस्तों, डेमोक्रेसी, अब ये पेंशनरों का न्याय मिल गया तो ये खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा, ये चलता रहेगा। चाहे स्टूडेंट्स के तकलीफ है, चाहे टीचर्स के तकलीफ है, शिक्षक वर्ग के है, विद्यार्थियों के, बेरोजगारों के, किसानों के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। उनकी भी समस्याएं जो है, आगे चल के उनकी भी समस्याओं के लिए हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। अपने तरफ से फूल नहीं, फूल चिपाकड़ी जो मराठी में कहते हैं, हमारे से जो भी योगदान होता है, हम जो कमजोर लोग हैं, हम जनता को कहाँ गिना जाता है? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे जनता को गिना जाता है, उसके बाद में कूड़ा कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है। तो ये आपको यूनिटी करके आपको साबित करना है कि कूड़े कचरे से खत बनता है, कूड़े कचरे से खत बनता है और उस खत से ही अनाज आता है। और जिसके बेस पे आपके बड़े बड़े होटल्स, आपके 5 स्टार होटल्स, आपके जो संसद में जो आपके कैंटीन्स चलते हैं, 2 रुपए में आपको अनाज मिलता है, 4 आने में चाय जो भी मिलती थी आपको, वो भी आपको किसानों के बदौलत ही मिलती है। और मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि ये मीडिया की वजह से ही आपका खुद का भी पेट पलता है, ये जनता की वजह से ही आपका खुद का पेट पलता है। तो आप जनता को नजरअंदाज ना करें, और जनता अगर आपको यूनिटी दिखाती है तो आपको पता चलेगा कि आपने किन लोगों को अवॉइड करने की कोशिश की है, ये कितनी बड़ी गलती आपने की है, डेमोक्रेसी को तकलीफ देने की कोशिश की है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि अब ये लड़ाई पेंशनरों की नहीं है, तो ये पूरे डेमोक्रेसी की लड़ाई है। आप लोगों का सिर्फ योगदान, आपको क्या करना है, आपको अपने तरफ से कभी बात करनी है फेसबुक पे, कभी पोस्ट करना है, कभी किसी पोस्ट को रीपोस्ट करना है। हमें पूरे फेसबुक वॉल्स पे ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूज लानी है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूज आएंगी, फेसबुक का वातावरण पूरा ईपीएस 95 पेंशनर्स से भर जाएगा। तब गवर्नमेंट को पता, फेसबुक कहेगा गवर्नमेंट से, अरे वो ईपीएस 95 पेंशनर्स का बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट जारी हो गया है, हर तरफ उन्हीं की न्यूज चल रही है, आप जो न्यूज प्रसारित कर रहे थे उस न्यूज को अब कोई कीमत नहीं है, टीआरपी नहीं मिल रहा है उसे,
अब हम लोग भी उनको ही प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप भी समय रहते उनको सुनने की कोशिश कीजिए, वरना ऐसा होगा आपके सरकार को, जो बनी बनाई सरकार है, उसको भी तकलीफ होगी। तो ये ताकत होती है यूनिटी की। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाइए, भले ही आपको ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन इंसानियत बोलकर, एक फ्रेंडशिप बोलकर, एक संवेदनशीलता बोलकर, एक भारतीय नागरिक बोलकर आपकी हमें आज ज़रूरत है दोस्तों। और पूरी तरह हमें मुख्य धारा में ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूज़ लानी है दोस्तों। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। अशोक राउत सर, हम आपके साथ हैं। नैक कमिटी जिंदाबाद। थैंक यू फेसबुक फ्रेंड्स। आपकी आपकी हमेशा से एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने एक दिमाग में बात बिठा लीजिए। डेमोक्रेसी, to rule the nation you need the majority, to rule the nation you need the majority, but to keep alive the democracy, to keep alive the democracy you need the unity. To rule the nation you need the majority, but to keep alive the democracy you need the unity. So आप लोगों की यूनिटी ही आगे चल के इस डेमोक्रेसी को जीवित रखेंगी। चाहे आप इस आंदोलन में हमें सपोर्ट करो या मत करो, किसी और आंदोलन में सपोर्ट करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। तभी जाकर इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी मर रही है वो फिर से जीवित हो जाएगी दोस्तों। आप जैसे नेताओं के लिए खड़े होते हैं, आपको जनता के लिए भी खड़े होना पड़ेगा। तभी जनता अगर एक दूसरे का सहारा बनेगी तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहेगी, उसका निवारण जल्दी हो सकता है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी डेट पे डेट दे रहा है, ये भी उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। मीडिया जो हमें आज नजरअंदाज कर रहा है, तो आगे चल के किसी कॉमन इंसान को नजरअंदाज नहीं करने की गलती नहीं करेगा। तो यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फेसबुक फ्रेंड्स।